हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी जो गणित प्रकाश किताब है 6 क्लास की, उसका जो लेसन नंबर 10 है, शून्य के दूसरी ओर। तो इस वीडियो में हम जो है, जो आप हमने पिछले पार्ट कर लिए हैं, हम पहले आपको उनके बारे में बता देते हैं। ये आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये जो हमारा पेज नंबर 260 है। तो इससे पहले जो मैंने 8 पार्ट इस वीडियो के बना दिए हैं, आपने वो भी ज़रूर देखने हैं। पार्ट 8 तक आज हम पार्ट 9 शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर सम है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, माना आप रुपये 0 के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं। इसके पश्चात आप उसमें 30, 40 और 50 रुपये जमा करवाते हैं और 40, 50 और 60 की निकासी करते हैं। अब आपके बैंक खाते में कितनी जमा राशि शेष है? तो इसमें हमें 0 हमारे खाते में बैलेंस था, हमने 30, 40 और 50 रुपये जमा करवाए। तो इनको हम सभी को पहले जोड़ेंगे और फिर 40, 50 और 60 जो हमने निकासी की है, इसको जोड़कर इस कुल जमा में से माइनस कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, पहले हमने जो जमा थे 30, 40 और 50, इनको जोड़ लिया तो जो 120 रुपये हो गए। तो दूसरी ओर ये जो हमारे पास है 40, 50, 60 जो निकाले हैं, इनको जोड़ा तो 150 रुपये ये हो गए। तो अब हम 120 कुल में से 150 निकाल देंगे तो जमा शेष राशि आ जाएगी 120 माइनस 150। तो अब 150 हम पहले लिखते हैं माइनस की, और 120 नीचे लिखकर प्लस के इनको माइनस करते हैं तो 30 आ जाता है। 50 के ऊपर साइन बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा, यानी माइनस 30 रुपये आ जाएगा। ये शेष राशि है। जो अगर माइनस का साइन, इसका मतलब ये है कि हमने 30 रुपये अब बैंक के देने हैं। ये बैंक का हमारे ऊपर कर्ज है। तो आइए अब दूसरा सम करते हैं। दूसरे सम में यहाँ पर लिखा हुआ है, माना आप रुपये 0 के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं और आपने उस खाते में 1 रुपये, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 रुपये निकाल लेते हैं। इसके पश्चात अब एक बार में 256 रुपये जमा कर देते हैं। अब आपके बैंक खाते में कितनी जमा राशि शेष है? तो एक विशेष बात मैं प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक इसने की हुई है। जहाँ तो आप रुपयों के आगे इस तरह का जो आजकल साइन प्रचलित है, ये वाला साइन लगाएं, 256 लिख दें, तो आपको पीछे ये रुपये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये आगे वाला साइन नहीं लगाया तो आप पीछे रुपये लिखें। तो ये दोनों इकट्ठे लिख दिए, यहाँ पर एक लगाना था इसने। तो अब हम इस सम को आपको बताते हैं। यहाँ पर ये जो उसने रुपए निकालने हैं, ये सारे 128 तक, इनको हम पहले जोड़ेंगे, फिर ये जमा किए हैं इसमें से हम माइनस कर देंगे तो शेष जमा राशि आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने आपके लिए किया है। तो ये मैंने दूसरा सम किया है। यहाँ पर कुल निकाले रुपए लिख लिए, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो इनको जोड़ा तो ये 255 हो जाएगा। तो अब उसने जो जमा किए 256 रुपये हैं, तो शेष राशि निकालने के लिए हम इस कुल जमा में से 255 को माइनस कर देंगे तो ये 1 रुपया शेष जो राशि है उसकी आ जाएगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए अब हम 3 नंबर सम देखते हैं। तो अब आगे 2 के बाद 3 नंबर सम है। इसकी स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके बैंक खाते में प्रायः धनात्मक जमा राशि अधिक कच्ची क्यों मानी जाती है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके तहत अस्थायी रूप से ऋणात्मक निकासी शेष जमा राशि हो सकती है? यानी हम अगर बैंक में जमा करवाते हैं तो वो हमारे प्लस हो जाते हैं, बैंक में पैसे जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले मैंने 500, 1000 रुपया जमा करवाया, तो अब ये जो है बैंक में जमा हो गया, मेरा प्लस है, तो इस पर हमें बैंक जो है ब्याज देता है, जिसके कारण इस प्लस वाली जो धनात्मक राशि है इसको अच्छा माना जाता है। मान लीजिए 1 वर्ष बाद बैंक ने मुझे 100 रुपया ब्याज दे दिया, तो अब बैंक में मेरे 1100 रुपये हो गए हैं। तो इस तरह इसलिए ये राशि अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें ब्याज मिलता है धनात्मक राशि में। अब दूसरा, अगर हम ऋणात्मक राशि की बात करें तो ये अच्छी इसलिए नहीं मानी जाती, क्योंकि मान लीजिए मैंने बैंक से 1000 रुपया लोन ले लिया, मतलब उधारे पैसे ले लिए, तो ये माइनस होंगे जो मैंने बैंक में देने हैं, यानी ऋणात्मक होंगे। तो अब इस पर बैंक मुझसे, मान लीजिए 1 वर्ष के लिए लिए, तो अब बैंक मुझसे 100 रुपया जो है इसके साथ और ब्याज के रूप में लेगा। तो अब ये भी मुझे 100 रुपया बैंक को देना होगा, तो मुझे कुल बैंक को 1100 रुपया देना पड़ेगा, यानी 100 रुपया मुझे अधिक बैंक को देना पड़ा ब्याज के रूप में। तो इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। परंतु कई स्थितियों में ये सार्थक हो सकती है। जब हमें धन की ज़रूरत हो तो ये हमें जो है कर्ज बैंक से
लेना पड़ता है, यानी उधार बैंक से हमें लेनी पड़ती है। तो आइए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो आपने प्यारे बच्चों इसको अपनी कॉपी पर इस तरह से लिखना है, राशि धनात्मक होने पर बैंक हमें उस पर ब्याज देता है, ऋणात्मक होने पर बैंक हमसे ब्याज लेता है। इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता, पर कुछ परिस्थितियों जब हमें धन की ज़रूरत होती है तो ऋणात्मक शेष जमा राशि सार्थक होती है, क्योंकि उस समय उस राशि से हम अपना काम जो करना होता है वो कर लेते हैं। तो इस तरह ये जो है आपके जो तीनों सम थे 260 नंबर पेज के हो गए हैं प्यारे बच्चों। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला पार्ट जल्दी हम इसका अपलोड करेंगे 11 नंबर। तो थैंक यू वेरी मच।